मूवी की शुरुआत में तेज़ी से जाते ही एक कार को दिखाते हैं जिसे चला रही है अपनी मूवी की हीरोइन कैटरीना। उसके साथ ही उसकी बेटी क्लारा भी है। दोनों टेक्सास की ओर जा रही हैं। अब होता यह है कि रास्ते में एक रेस्टोरेंट में दोनों पेट भर खाना खाती हैं। असल में कैटरीना एक सिंगल मदर है। उसका पति था जो उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया करता था, जिस वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया था और अब अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही है जो कि टेक्सास में है। आगे एक ब्रिज के नीचे बहुत ट्रैफिक होता है तो कैटरीना मैप चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि लगभग 1 मील की दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट स्पॉट को क्लियर करने में लगभग 12 घंटे लग जाएंगे। तो कैटरीना राइड का एक शॉर्टकट लेती है जो कि एकदम सुनसान होता है। कोई दूसरी गाड़ी उस रास्ते से नहीं जाती। ऊपर से मोबाइल सिग्नल न मिलने की वजह से मैप भी काम नहीं करता। अचानक ब्लास्ट की आवाज़ आती है तो कैटरीना गाड़ी रोक देती है। दरअसल बैक टायर पंचर हो चुका है। वो क्लारा को कार में बैठे रहने को कहती है और खुद कार का टायर चेंज करने लगती है। अब कुछ देर में क्लारा बाहर जाकर खेलने लग जाती है। कैटरीना उसे वापस आने के लिए कहती है पर तभी एक रेटल स्नेक क्लारा को डस देता है। क्लारा दर्द के मारे चिल्लाती है तो कैटरीना घबराकर उसके पास भाग जाती है। उसके पैर पर जहाँ रेटल स्नेक ने उसे काटा था वहाँ बहुत ज़्यादा सूजन हो चुकी होती है। कैटरीना अब उस रेटल स्नेक को भी देख लेती है जिसने क्लारा को काटा था। वो डर जाती है ये सोचकर कि अब क्या करूं, क्योंकि रेटल स्नेक जैसे जहरीले सांप के काटने से इंसान मर जाता है। तो कैटरीना मदद के लिए यहाँ वहाँ देखती है लेकिन वहाँ तो नाम के वास्ते भी कोई आदमी नहीं होता, ना ही कोई घर होता है। फ़ोन में भी कोई सिग्नल नहीं आता, जिस वजह से किसी को कॉल तो जाएगा नहीं। कैटरीना झट से क्लारा को उठाकर कार की ओर भाग जाती है। जहर शरीर में चढ़ जाने से बच्ची बेहोश हो जाती है और तभी वो देखती है कि कार के उस तरफ एक कंटेनर से बना हुआ घर होता है। कटरीना भी चौंक जाती है क्योंकि ये घर यहाँ पर पहले नहीं था। फिर वो मदद के लिए उस घर में जाती है। दरवाज़ा खुला होता है और वहाँ एक औरत होती है। उसे देखकर कटरीना को थोड़ी तसल्ली होती है और वो बताती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को रेटल स्नेक ने काट लिया है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और वो औरत कहती है डरो मत, यहाँ पर कुछ ही दूर में तुलिया नाम की एक गांव है जहाँ पर एक हॉस्पिटल है। तुम जल्दी से अपनी कार का टायर चेंज करके आ जाओ, फिर हम इसे वहाँ लेकर जाएंगे। कटरीना को उस पर विश्वास हो जाता है और वो क्लारा को उस औरत के पास छोड़कर टायर चेंज करने निकल पड़ती है। पर वो औरत कहती है इस मदद के बदले मुझे क्या चाहिए ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। कटरीना भी कंफ्यूज होती है कि ये क्या बोल रही है। शायद ये मुझसे पैसे वगैरह मांगने की चाह रखती है, वो तो मैं उसे दे दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से जाकर कार का टायर चेंज करती है और कार लेकर घर के पास आती है। पर घर में अब वो औरत नहीं होती, लेकिन क्लारा एक बेड पर लेटी होती है और लगता है कि वो ठीक हो गई है। वो कटरीना से बात भी करती है। कटरीना हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो क्लारा के पैर को देखती है तो वहाँ रेटल स्नेक के काटने का कोई निशान नहीं होता। शायद मैं गलत पैर देख रही हूँ, ये सोचकर वो दूसरा पैर भी देखने लगती है, लेकिन उस पैर पर भी कोई निशान नहीं होता। अब कैटरीना का तो सर चकराने लग जाता है कि ये क्या मामला है। वो औरत कौन थी और कहाँ चली गई। फिर वो क्लारा की असली हालत पता लगाने के लिए तुलिया नाम के उस गांव में जाती है जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर क्लारा को चेक करते हुए कहता है इतनी छोटी बच्ची को अगर रेटल स्नेक ने काटा होता तो अब तक तो उसको मर जाना चाहिए था, पर ये तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इस बच्ची में नहीं बल्कि तुम में है। ये कहकर वो कटरीना को चेक करता है और कहता है अरे तुम तो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं कि इसे किसी रेटल स्नेक ने काटा है और किसी औरत ने तुम्हारी मदद की। ये सब कुछ तुम्हारा इल्यूजन है। तुम एक काम करो, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैटरीना भी वहाँ थोड़ी देर सो जाती है। फिर उठकर वो कॉफ़ी लेने के लिए जाती है तो पास वाले वार्ड में एक बुज़ुर्ग होता है जो बहुत सीरियस कंडीशन में है। उसकी बेटी और कुछ रिश्तेदार सो रहे होते हैं। कैटरीना उनको देख रही होती है तो बुज़ुर्ग की बेटी भी कैटरीना को एक नज़र देखती है। फिर उस हॉस्पिटल में किसी अमानुष रूप को दिखाते हैं। दूसरी ओर कटरीना के कमरे में ब्लैक कोट पहना हुआ एक आदमी आता है जो कहता है मुझे पेमेंट चाहिए। कटरीना कहती है कि मेरी बेटी का मेडिकल इंश्योरेंस है, मुझे यहाँ पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है अरे क्या हो गया है तुम्हें, मैं हॉस्पिटल बिल पेमेंट की नहीं, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए पेमेंट मांग रहा हूँ। मतलब हॉस्पिटल आने से पहले जो हमने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी
उसके लिए तुम्हें एक आत्मा की बलि चढ़ानी होगी। अब तुम्हें एक इंसान का कत्ल करके हमें उसकी आत्मा सौंपनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 7 घंटे हैं और सूर्यास्त से पहले तुम्हें ये काम करना होगा। कटरीना कहती है, तुम हो कौन और ये क्या पागलपन जैसी बातें कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो आदमी कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा वो भी देख लो। कटरीना क्लारा को देखती है तो उसका चेहरा एकदम नीला हो जाता है। उसके पैर पर फिर से सांप के काटने का निशान आ जाते हैं। वो चिल्लाती है कि ये मेरी बेटी को क्या कर दिया है तुमने। वो भी कह देता है, अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो शाम तक हमें एक आत्मा ला कर दो। कटरीना घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। वो आकर चेक करते हैं तो क्लारा एकदम नॉर्मल होती है। अब उसका सर फटा जा रहा होता है। वो टेंशन से उस ब्लैक कोट वाले आदमी को हर तरफ ढूंढती है, पर वो वहाँ होता ही नहीं। कटरीना फिर अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रोती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सच है भी या फिर नहीं, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। वो पुलिस को भी कॉल करती है लेकिन फिर काट देती है, क्योंकि उसकी इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं करने वाला था। फिर कटरीना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपनी कार लेकर थोड़ी दूर जाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी कार का टायर पंचर हुआ था। वहां उसका पुराना टायर भी पड़ा होता है। कटरीना आसपास देखती है, पर अब वो कंटेनर वाला घर कहीं नहीं होता। साथ ही वो उस रेटल स्नेक को भी ढूंढती है, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आता। तभी कटरीना की कार के पीछे एक बड़ा ट्रक आकर रुक जाता है। उसमें से कैप पहना हुआ एक आदमी उतरकर तेजी से कटरीना की ओर आता है। उसके हाथ में एक रॉड भी होती है। कैटरीना कहती है, मेरे पास मत आओ वरना तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी को जिंदा रहना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कटरीना फिसल कर नीचे गिर जाती है और तब वो देखती है कि उस आदमी की आंखें और सीने को बुलेट्स ने चीर के रखा हुआ है। इतने में वो रेटल स्नेक भी कटरीना के पास आ जाता है। कैटरीना गुस्से में उसे पत्थर मारती है, लेकिन वो कैटरीना को देखता रहता है। अचानक वो कैप वाला आदमी और उसका ट्रक दोनों ही गायब हो जाते हैं। सांप भी वहाँ से चला जाता है। अब कैटरीना को एहसास होता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ उसका इल्यूजन नहीं बल्कि सच है। फिर कैटरीना कार लेकर शहर जाती है, जहाँ एक जगह गाड़ी रोककर वो सोचने लगती है कि अब आगे क्या करूँ। तब उसको एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर तुलिया नाम के उस गांव में हुए कत्लों के बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर को बेरहमी से कत्ल हुआ था। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही कैप वाला आदमी था जिसने कैटरीना पर हमला करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जहाँ पर कैटरीना की कार पंचर हुई थी उसी स्पॉट पर उस ड्राइवर की भी मौत हुई थी। कैटरीना उस फोटो को क्लिक करती है तो वही अमानुष रूप उसे दिखता है जो हॉस्पिटल में दिखाई दिया था, और ऐसा लगता है जैसे कि वो कटरीना को ही देख रहा है। कटरीना एक और आर्टिकल देखती है जिसमें एक लॉयर के कत्ल के बारे में लिखा होता है। उस लॉयर का चेहरा देखकर कटरीना चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कोट वाला वही आदमी है जो कि हॉस्पिटल में कटरीना को धमकाने के लिए आया हुआ था। यानी उस लॉयर की आत्मा को ही कटरीना ने हॉस्पिटल में देखा था। और साथ ही ये भी पता चलता है कि लॉयर के कातिल ने एक न्यूज़ चैनल को बताया था कि मुझे अपने बेटे की जान बचाने के लिए लॉयर का कत्ल करना पड़ा, क्योंकि मुझे बताया गया था अगर मैंने सूर्य अस्त होने से पहले किसी का कत्ल नहीं किया तो मेरा बेटा मर जाएगा। और दोस्तों, इस फोटो के एक कोने में वो अमानुष रूप भी दिखता है। कटरीना एक बात तो साफ साफ समझ चुकी थी कि उसे किसी भी तरह एक कत्ल करना है, तब जाकर उसकी बेटी कालरा जिंदा बचेगी। वो एक होटल रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है और एक कैप भी पहन लेती है, जिससे कि उसका चेहरा थोड़ा डिफरेंट लगे और उसे अपना चेहरा छुपाने में आसानी हो। फिर वो तुलिया के उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ कालरा एडमिट है, और वो उस बुज़ुर्ग को देखती है जो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। वो बाकी वार्ड्स में भी जाकर देखती है कि यहाँ कौन कौन सीरियस है। फिर वो कैंटीन जाती है तो वहाँ मौत से लड़ रहे उस बुजुर्ग की बेटी बैठी होती है। कटरीना उससे मिलती है और पूछती है, इस हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट कैसी है, आपके पापा अच्छे हो जाएंगे ना? वो औरत कहती है, डॉक्टर ने तो कह दिया है कि अब वो नहीं बचेंगे, हम खुद उनकी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे दोनों बातें करती हुई उस बुजुर्ग के कमरे में आ जाती हैं और
तब उस औरत को एक कॉल आता है। वो बाहर चली जाती है। कैटरीना भी उठकर जाने ही वाली होती है, लेकिन वो नहीं जाती। उसे लगता है कि किसी और को मारकर अपनी बेटी को बचाने के बजाय क्यों न मैं इस बुजुर्ग को ही मार डालूं, वैसे भी ये मरने वाले हैं। वो उस आदमी के मुंह पर तकिया दबाने की कोशिश करती है कि अचानक किसी की आहट सुनकर कैटरीना जल्दी से बाथरूम में छुप जाती है। बुजुर्ग को देखने कई लोग आए होते हैं और कैटरीना उनकी बातें सुन रही होती है। फिर वो कैजुअली बाहर निकल जाती है तो सब उसको घूरने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई। कैटरीना कहती है, मुझे अर्जेंटली बाथरूम यूज़ करना था, इसलिए यहाँ पर घुस गई, सॉरी। इसी बीच वो बुजुर्ग मर जाता है। अब कैटरीना परेशान होती है कि यह मौका भी हाथ से निकल गया और अब वक्त निकला जा रहा था। कैटरीना सड़क पर चलते लोगों को ध्यान से देखने लगती है और तभी एक छोटा लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा होता है, लेकिन अचानक रुककर कैटरीना को घूरने लगता है। और फिर वो लड़का कैटरीना के पास आकर इशारा करता है कि वक्त बहुत कम है, और फिर वो खुद अपना सर विंडो ग्लास पर पटकने लग जाता है, जिससे कि बहुत खून बहता है। विंडो ग्लास टूट जाता है और कैटरीना घबराकर दरवाज़ा खोलकर बाहर गिरती है और तेज़ी से जाती हुई कार के नीचे आने ही वाली होती है, पर बाल बाल बच जाती है। अब ना तो वो लड़का वहाँ पर होता है और ना ही विंडो ग्लास टूटा हुआ होता है। ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है, कैटरीना को कुछ समझ में नहीं आता। तंग आकर वो एक बार में जाकर बैठ जाती है। उसके पास एक औरत आकर बैठती है जिसके चेहरे पर बहुत सारे घाव होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बहुत पीटा हो। कुछ देर में उस औरत का बॉयफ्रेंड आता है और फिर उसको मारता भी है कि बिना बताए क्यों चले गई थी, चलो मेरे साथ। बारटेंडर कहती है, उसे तुम चैन से नहीं रहने दोगे क्या? इस पर तो वो उस औरत को डांटकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। ये सारी चीज़ें देखकर कैटरीना को अपने पति का अत्याचार याद आ जाता है। वो बाहर जाती है तो उसी कपल को देखती है और वो आदमी अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा होता है। तभी कैटरीना एक दीवार पर एक छोटे लड़के का मिसिंग पोस्टर देखती है। ये वही लड़का है जिसे कैटरीना ने विंडो ग्लास पर सर पटकते हुए देखा था। दरअसल वो लड़का मर चुका है और कैटरीना ने उसकी आत्मा को ही देखा था। अब कैटरीना उस कपल को फॉलो करने लगती है और उनके घर का पता भी लगा लेती है। फिर उस लोकेशन को अपने मैप में मार्क करके वो सिटी से दूर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। वहाँ केक काटने वाले प्लास्टिक चाकू से कत्ल करने की प्रैक्टिस करती है। उसके पीछे एक पुराना जला हुआ चर्च होता है जहाँ पर एक फादर खड़ा दिखाई देता है। वो इशारा करता है कि कत्ल चाकू से नहीं, गन से करो। ऐसा कहता ही उसके शरीर में आग लग जाती है। असल में वो फादर कुछ साल पहले इस चर्च में एक फायर एक्सीडेंट में मारा गया था और अब उसकी आत्मा कैटरीना की मदद कर रही है। उसकी बात मानकर कैटरीना एक गन शॉप में जाती है। कैटरीना का लाइसेंस देखकर वो कहता है, तुम तो टेक्सास से नहीं हो, अगर मैंने तुम्हें गन बेचा तो इलीगल सेल के लिए मुझे जेल हो जाएगी। कैटरीना उससे बहुत विनती करती है, अपनी सिचुएशन उसको समझाती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हें गन दे सकता है। ऐसा कहकर वो कैटरीना को एक एड्रेस देता है। कैटरीना भी वहाँ पर जाती है। वो एक गोडाउन जैसी जगह होती है जिसके शटर के पास एक बटन होता है। कैटरीना उसे प्रेस करती है तो अंदर से एक आदमी उसे अपने कैप उतारने के लिए कहता है ताकि उसका चेहरा साफ देख सके। कैटरीना वैसा ही करती है और उसका चेहरा वहाँ के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वो आदमी शटर खोलकर कैटरीना को अंदर लेकर आता है। ये आदमी वैसे इलीगल गन्स को बेचता है। वो कैटरीना को एक गन दिखाता है और पूछता है, अगर तुम्हें गन हैंडल करना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। पर कैटरीना मना कर देती है और उसे गन के पैसे देकर चुपचाप चली जाती है। एक सुनसान जगह पर वो कुछ वीडियोस देखती है जिसमें बताया जाता है कि गन को कैसे लोड किया जाता है और कैसे शूट किया जाता है। फिर वो एक बॉटल को रखकर शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, पर बहुत दूर से वो ठीक से एम नहीं कर पाती। आखिर में पास जाकर वो ठीक से एम करके उसे शूट कर पाती है। अब वो उस कपल के घर जाती है जहाँ वो उस बॉयफ्रेंड को शूट करने वाली है जो अपनी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रहा था। वो दीवार चढ़कर अंदर कूदती है और अपने चेहरे पर एक स्कार्फ बांध लेती है। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसती है। वो आदमी नहाकर बाहर आता है और कैटरीना के बहुत पास होता है। कैटरीना चाहती तो उसे शूट कर सकती थी, लेकिन उसमें शूट करने की हिम्मत नहीं होती। वो आदमी कमरे में जाता है तो कैटरीना भी चुपके से उस कमरे के कबर्ड में छुप जाती है और एक होल से उसको देखने लगती है।
वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसको डांटता है कि आज तुमने मुझे जितना घुमाया उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा, कहकर वो उसे ज़बरदस्ती दूसरे कमरे में लेकर जाता है। कुछ देर के बाद कैटरीना कबर्ड से बाहर निकलती है और चुपचाप हॉल में चले जाती है। यहाँ बॉयफ्रेंड आराम से बैठा टीवी देख रहा होता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दोनों हाथों में भारी बुक्स देकर खड़ा किया होता है। यही उसका पनिशमेंट है। अब कटरीना को देखते ही वो बुक्स नीचे गिरा देती है। वो आदमी कटरीना से पूछता है, तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुसी? कटरीना गन तान कर धमकी देती है कि अगर मेरी बातें मानोगे तो ही जिंदा रहोगे, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो आदमी भी डर जाता है और कटरीना की बात मान लेता है। कटरीना उसको अपने साथ लेकर जाती है और उसे कार ड्राइव करने के लिए कहती है। वो उस पर गन तान कर बैक सीट में लेटी हुई होती है। अब एक सुनसान जगह पर कटरीना गाड़ी रोककर उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। वो आदमी रो पड़ता है कि मैंने कई गलतियां की हैं पर आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज़ मुझे उतरने को मत कहो, मुझे पता है कि अगर मैं उतरा तो तुम मुझे मार डालोगी। अब कटरीना उससे बातें कर रही होती है कि अचानक वो ड्राइवर सीट को थोड़ा पीछे करता है, जिस वजह से कटरीना की गन नीचे गिर जाती है। मौका पाकर वो कटरीना पर हमला करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। कटरीना जैसे तैसे गन उठाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। इसी बीच एक कैन उसके हाथ में लगती है जिससे वो उस आदमी पर हमला कर देती है। फिर वो आदमी किसी तरह बचकर भागने लग जाता है। कैटरीना अपना गन उठाती है और उसे चेज़ करने लग जाती है और उसे शूट करने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत दूर भाग रहा होता है तो कैटरीना उसे ठीक से शूट नहीं कर पाती। आखिरकार वो कैटरीना की नज़रों से दूर भाग जाता है। तब कैटरीना वहाँ पर एक लड़की को देखती है जो फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। उसका चेहरा देखते ही कैटरीना को पता चल जाता है कि ये लड़की की आत्मा है जो कि मर चुकी थी। इसकी फ़ोटो भी कैटरीना ने इंटरनेट पर देखी थी। कैटरीना अब उस आत्मा से मदद मांगती है कि सूर्यास्त होने से पहले प्लीज़ मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। वो लड़की कहती है कि आपकी बेटी को बचाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि तुम दूसरों की जान लो, तुम अपनी जान देकर भी उसको बचा सकती हो। और अब कैटरीना को भी और कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो अपनी जान देने का फ़ैसला करती है। पर मरने से पहले वो अपनी बेटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन अब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम्हारी भलाई के लिए मम्मी तुमसे बहुत दूर जाने वाली है, तुम रोना मत, अच्छे से पढ़ाई करना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना। तभी रिकॉर्डिंग के बीच में वो आदमी जिसे कैटरीना चेस कर रही थी वो वापस आता है और कैटरीना के सिर पर एक पत्थर दे मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो सूरज लगभग ढल चुका था और अब कैटरीना का गन उस आदमी के हाथ में होता है। कैटरीना तुरंत प्लास्टिक का चाकू निकालकर अपना गला काटने की कोशिश करती है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि ये खुद अपना गला क्यों काट रही है और तभी वही रेटल स्नेक जिसने कैटरीना की बेटी क्लारा को काटा था वो उस आदमी के पैर पर डस लेता है। वो बैलेंस खोकर एक गड्ढे में गिर जाता है। कैटरीना धीरे से उस गड्ढे में उतरकर उसके पास जाती है। उस आदमी के हाथ पैर सब कुछ टूट चुके थे। सूरज कुछ ही मिनटों में पूरी तरह अस्त हो जाएगा। वो आदमी फिर अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन कैटरीना प्लास्टिक चाकू से उसका गला काटने लग जाती है और वो मर जाता है। जब कैटरीना ऊपर आती है तो वहाँ पर कई आत्माएं नज़र आती हैं। दरअसल ये सारी आत्माएं जब जिंदा थी तो कैटरीना की सिचुएशन में थी, लेकिन वो अपनों को बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले पाए थे, इसलिए उन्होंने खुद अपनी जान देनी पड़ी जैसा कि कैटरीना करने वाली थी। पर कैटरीना ने किसी दूसरे की जान ले ली और अब उसे मरने की ज़रूरत नहीं होगी। वो गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्लारा बिल्कुल ठीक हो गई है। कैटरीना हॉस्पिटल में जाकर अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। क्लारा ने कई ड्राइंग्स बनाई होती है जिनमें से एक को देखकर कैटरीना शॉक हो जाती है। दरअसल कैटरीना ने मरे हुए जिन लोगों की फ़ोटोज़ इंटरनेट पर देखी थी उन सब में एक अमानुष रूप भी था। क्लारा ने अपनी ड्राइंग में उसी रूप को बनाया होता है। किसी तरह अपनी बेटी को बचा लेने की खुशी में कैटरीना अगले दिन वहाँ से अपनी माँ के घर की ओर निकलती है। रास्ते में उसे वही आदमी दिखता है जिसे मारकर कैटरीना ने क्लारा की जान बचाई थी। वो क्लारा से पूछती है, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई दिख रहा है बेटी? वो कहती है, हाँ मम्मी, एक अंकल पैदल जा रहे हैं। कैटरीना समझ जाती है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी बेटी भी इन आत्माओं को देख सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।